बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइजेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बार बार देखें और इससे फ़ायदा उठाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? फैक्टराइजेशन। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया है। फैक्टराइजेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा? हमने 1 पहले नंबर और लास्ट नंबर को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम इसके साथ क्या 1 है 1x मल्टीप्लाई 20, तो ये क्या आ जाएगा? 20x स्क्वायर। तो यानी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए कि दरमियान में हम वो नंबर लाएंगे कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो फिर उसके साथ हमारे पास 1x आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 4 मल्टीप्लाई 5। अगर 4 मल्टीप्लाई 5 करें तो इससे हमारे पास 24 5 20 आता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने एक के साथ माइनस लगाया है और एक के साथ प्लस लगाया, वो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है रिक्वायर्ड माइनस x है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर माइनस है। तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, ताकि जब हम इसको माइनस करें तो हमारे प्लस माइनस करने से हमारे पास यहाँ पर माइनस हम देखें यहाँ पे है -5 प्लस 4 इजिकल टू आंसर क्या आता है? -1 आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने -5 किया है। यहाँ पर 5 को इसको हमने माइनस का साइन दिया है, छोटे नंबर को प्लस का साइन दिया। तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसमें क्या है? कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ये नंबर ये बन गया सेट और एक ये सेट बन गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइन लगाई है, आपने यहाँ पर लाइन नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इस सेट से हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है? x हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच गया? x माइनस 5 प्लस इसमें से क्या कॉमन है? 4 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्लस के इस साइड पे और प्लस के इस साइड पे दोनों जो कॉमन नंबर हैं, क्या कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन है? x माइनस 5 ये कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 5 ये हम ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या? x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। इसको हम इस नंबर को भी हम 0 के इक्वल कर देते हैं, इसको भी 0 के इक्वल कर देते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इसको हम इज इक्वल टू -5 को इधर इस साइड पे लेकर जाएंगे, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो -5 प्लस 5 में चेंज हो जाएगा, और इधर x प्लस 4 है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या बन जाएगा? 5 और -4। ये हमारे पास आंसर, दिस इज आवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट क्या है? 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। यहाँ पर ये मैंने फर्जी लाइन लगाई है ऐसे आपको समझाने के लिए, इसको मैंने हटा दिया है। अब लगाऊंगे, देखो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद आगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या है? 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस 5y
ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको इस साइड पे लेके आते हैं। 3y², इसको जब हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में। तो यहाँ पर प्लस y है तो यहाँ पर आएगा -y² हो जाएगा, और -5 है तो इधर आएगा तो +5y = 0। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, +3 है और -1 है, प्लस और माइनस, इससे क्या हो गया 2y² + 5y = 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम y कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा 2y + 5 = 0। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, y = 0, ये ऑटोमेटिकली आ गया। दूसरा क्या है 2y + 5 = 0, ये हमने अलग अलग कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि क्या है। तो क्या हो जाएगा, 5 को इस साइड पे लेके जाएंगे, 2y = यहाँ पे +5 है तो इधर जाएगा -5 हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो y = -5/2, ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 और -5/2, ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट क्या है, 4 - 32x = 17x²। तो हम इसको क्या करते हैं, जिस तरफ स्क्वायर की वैल्यू है हम बाकी वैल्यूज को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 = 17x²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस के इधर आएगा, कन्वर्ट होगा तो इधर प्लस हो जाएगा 32x, और 4 के साथ प्लस है तो इधर आएगा तो -4। ठीक है, यूँ हम लिखते हैं, और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 17x² + 32x - 4 = 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पहले और आखिरी नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 17 × 4, 4 7 = 28, 4 1 = 4 और 2 6, ये 68। फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास 68 आया। अब हम पेयर बनाएंगे कि अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68। तो ये नंबर कौन सा है, 34 और 2, 34 - 2। अगर 34 - 2 करें तो हमारे पास 32 बचता है। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68 आता है। तो क्या हो जाएगा 17x², क्योंकि यहाँ पे 32 के साथ प्लस का साइन है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर के साथ जो साइन होगा हम वही साइन बड़े नंबर के साथ लगाएंगे। तो ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर इस यहाँ पर रिक्वायर्ड हमारे पास प्लस का साइन है, तो ग्रेटर नंबर के साथ हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। 34x - 2x - 4 = 0। तो इसके हम क्या कर लेते हैं पेयर, ये एक हमारे पास हो गया और ये दूसरा हो गया। यहाँ पे हम क्या 17 कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 9 लगाई है, यहाँ पे आपने 9 नहीं लगानी है। कोई चीज़ मैं आपको समझाने के लिए, मेंशन करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, लेकिन आपने इस तरह से लाइनें नहीं लगानी है जब आपने सॉल्व करना है। x यहाँ पे 17x हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x + 2। इसके साथ हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x + 2 = 0। -2 हमने कॉमन लिया, यहाँ से -2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया x + 2 हमारे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
दोनों में, इन दोनों में हम कॉमन क्या है, x प्लस 2 इसमें भी कॉमन है, x प्लस 2 इसमें, दोनों में x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं और 17x माइनस 2 ये दूसरी तरफ इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको दोनों को अलग अलग 0 से वो कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसको प्लस 2 को दूसरी तरफ करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 17x माइनस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करने से प्लस 2 आ जाएगा। अब इस 17 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडिंग बाई 17। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, -2 और 2 ओवर 17, ये हमारे पास आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 152। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने से पहले हम इस साइड वाले नंबर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 11x, इधर ये प्लस है, इधर जब आएगा तो माइनस होगा, -52 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे जो नंबर आएगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 152 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक पेयर बनाना है, ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस करने से हमारे पास 11 है। तो वो नंबर कौन से हैं, 19 और 8। ये ऐसे नंबर हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आता है। 9 7 8 9 72 हो गया, 7 कैरी, और 8 1 8 और 7 15, 152 आ गया मल्टीप्लाई करने से। और अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 11। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड साइन माइनस का है, -11 है, तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है, इस ग्रेटर नंबर के साथ हम माइनस लगाएंगे और स्मॉलर नंबर के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो -11 है, तो -11 आ रहा है। x स्क्वायर -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया, इनमें से हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ध्यान रखें क्या बचा हमारे पास, x माइनस 19, और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं। प्लस 8 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गएगा, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। देखें अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि 8 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 19 कैसे बच गया, तो यहाँ पे देखें हम 8 और 19 को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया, 152 आ गया। अगर हम यहाँ पर 8 हमने कॉमन लिया है, 8 को हम 152 पर डिवाइड करते हैं, 152 डिवाइड 8, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 1 8, और क्या बच गया, 7 2 को नीचे लेके आते हैं, 8 9 72, तो हमारे पास क्या आ गया, 19 आ गया ना। जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो 152 आ गया, तो इसी तरह से डिवाइड करने से भी हमारे पास 19 आता है। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे 19 आएगा। लेकिन आप इसको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, देखिए दोनों तरफ इधर भी x माइनस 19 है, इधर भी x माइनस 19 है, तो इनमें से हम x माइनस 19 को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे,
इसको हम अलग से x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 19 को इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर माइनस है, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 है, 8 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस 8 है, प्लस 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने से माइनस 8 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 और माइनस 8, ये हमारे पास आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 पार्ट क्या है, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे। इसको हम आमतौर पे तो यूँ करते हैं कि इस नंबर को इधर इज इक्वल टू इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शिफ्ट करने से पहले इसको यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे। इसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब दो नंबर होते हैं, दो डेसिमल नंबर होते हैं, तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या तो एलसीएम लेके उसको यूँ भी कर लेते हैं। फर्ज करेंगे अगर हमारे पास यूँ है 3 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 3 है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 ओवर 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर भी हम सेम एज यही प्रोसीजर करेंगे कि नीचे वालों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दरम्यान में प्लस है, x को इस x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब हम क्या करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 x। अब इस 1 को इसके साथ क्या 1 है, प्लस है, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, होल डिवाइडिंग बाय इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको आपस में देखो, ये x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर, ये भी प्लस x स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है, ये भी 1 है, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ भी 1x है और ये भी 1x है, प्लस 1 और 1 2x प्लस 1, ये हो गया, होल डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इधर इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको इस साइड पे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 12 2 क्या हो गया 24 x स्क्वायर प्लस 12 2 24 x प्लस 12 1 12 इज इक्वल टू 25 1 25 x स्क्वायर
प्लस 25 अंदर 25x। अब हम क्या करेंगे, इस साइड वाले को हम इज इक्वल टू के इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। x की उससे लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है 24x स्क्वायर, तो इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये प्लस 25 है तो इधर आएगा माइनस 25x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24x, ये इसको इस साइड पे ले आएंगे, प्लस 25 है, इधर आएगा तो माइनस 25x, और यहाँ पे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 24x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस 25 है, तो जो साइन बड़ा होता है वही रखते हैं। अब ये देखो माइनस 25 है, ये ग्रेटर है, और 24 प्लस का है, ये कम है। अगर हम यूँ कर दें, एग्जांपल आपको देते हैं, हमारे पास प्लस के 4 आइटम्स हैं और माइनस के 5 आइटम्स हैं, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया ना, 1 माइनस बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, 24 से 25 जब माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 1 है, तो इसके साथ ही भी वेरिएबल के साथ जब 1 आंसर होता है तो उस 1 को यहाँ पर हम शो नहीं करते, 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 ही होता है, माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, फिर इसी तरह से प्लस 24 है और माइनस 25 है, फिर इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x, आगे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस में प्लस x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 12 है, प्लस 12 है, तो यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस माइनस यानी माइनस 1 है, माइनस 1 को हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, यानी मैं आपको यूँ करके दिखा देता हूँ, x प्लस x माइनस 12 x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 1। जब हम यहाँ पर ये माइनस इसके साथ 1 है, तो इसको हम 1 लिखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस माइनस 1 को हम इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 0 के साथ जो भी डिवाइड आता है तो डिवाइड उसका आंसर 0 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बन गया। अब हम जैसे पहले हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम जब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके लिए हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर 12 आएगा। अब हमने इस वेरिएबल का ऐसा नंबर बनाना है, ऐसे नंबर से प्लस माइनस करना है कि अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आना चाहिए। तो वो कौन से ऐसे नंबर हैं, वो नंबर हैं 4 मल्टीप्लाई 3। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 क्या होता है, 12 होता है, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। और अगर हम इसको माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर हमारे पास x प्लस का है, तो इसके लिए हम जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हम प्लस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड प्लस का साइन है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। इसमें से हम, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x है, तो x में इसमें से हम एक x कॉमन ले लेते हैं।
x इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पर क्या है 3 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 4 12 होता है, -3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा +4, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, यह हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ x + 4 दोनों साइड पे 4 x + 4 है, इसके साथ भी x + 4 है और इसके साथ भी x + 4 है, तो x + 4 हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या रह गया x - 3 = 0। तो दोनों को हम x + 4 = 0, इन दोनों को 0 के साथ x - 3 = 0। तो इस 4 को हम इस साइड पे कन्वर्ट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस है, इधर शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। इस -3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर माइनस है तो इधर +3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -4 और 3, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 6 एंड लास्ट पार्ट कर रहे हैं। 6 एंड लास्ट पार्ट क्या है, 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2/x - 9 = उसी तरह से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 इंटू x - 4। अब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 है तो इसके साथ हो जाएगा x - 4, दरम्यान में माइनस है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 को -1 के साथ, तो ये होगा x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 2/x - 9 = यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 4, ये माइनस है, यहाँ पे इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -x और माइनस +3 और डिवाइडिंग बाय। अब इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x साथ क्या हो जाएगा x², फिर x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x, फिर अब इस -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 = -3x, इस -3 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 12। ये देखो ये +x है और ये -x है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, काट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2/x - 9 = यहाँ पे -4 + 3, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी जैसे हमने पहले बताया था माइनस के क्या है 1 2 3 4 और प्लस के क्या है 1 2 3, ये काट गए 1 2 3 काट गए, क्या बच गया माइनस का 1 बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/, इसको हम क्या करते हैं उसी तरह से x² और ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सारे के सारे जब माइनस हों, देखो माइनस के 4 हैं 1 2 3 4 और माइनस के 3 हैं, ये सारे के सारे माइनस हैं, एक जैसे हैं, तो एक जैसों को हम एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो ये सारे माइनस कितने हैं 7 माइनस हैं, 7 माइनस, तो हम इसको आपस में जमा कर लेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा वही माइनस का साइन रहेगा -7x और आगे क्या +12। अब क्या करेंगे इस वाले को उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर और इधर, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × x² -7x + 12 = यहाँ पर
x माइनस 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 9, ये हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2x² प्लस 2 × 7 = 14x प्लस 12 है, तो ये हो जाएगा 2 × 12 = 24 इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ गया 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इस वाले को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2x² माइनस 14x प्लस 24, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर -x है तो इधर आएगा +x हो जाएगा, इधर +9 है तो इधर आएगा -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या जाएगा 2x² यहाँ पे -14x और +x, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -13x और प्लस 24 -9, 4 -9 क्या बच जाएगा बाकी 15, तो प्लस का 15 क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास +15 ये बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम करेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 2x² है और ये 15 है, 2x और 2x² और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 30x² आता है। अब हम इस नंबर के ऐसे पेयर बनाएंगे, अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 13 आंसर आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 30x²। ये नंबर क्या है 10 और 3, ये दो नंबर हैं कि अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 आता है और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस 13 माइनस का है तो हम 2x² माइनस 10x और -3x लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इसको ये भी माइनस है ये भी माइनस, यहाँ पे -13 है। मैंने किया था कि माइनस के तमाम एटम जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो जमा हो जाते हैं लेकिन साइन वो माइनस का रहता है, तो यहाँ पर ये हमने इसको इसी कुलिये के हिसाब से किया है, -10x -3x प्लस 15। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं -10 और -3 को तो फिर हमारे पास क्या आता है +30x आता है। देखें -10 -30 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 × 30 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 × 30 हो गया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया, इससे हमने ये है 2x² माइनस 10x और ये है 3x प्लस 15, इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा बाकी x -5, यहाँ पर हम क्या लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास देखो इसके पास इधर भी x -5 है और इधर भी x -5 है, तो x -5 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 से कंपेयर कर लेते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इधर -5 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे -5 है, इधर अगर +5 हो जाएगा और 2x -3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 और 3/2, ये हमारा
आंसर।